हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वेरिफिकेशन में काम आने वाले हैं। हालांकि ऑनलाइन में तो आपने जो अपलोड कर दिया उसी को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद क्वेरी रेज करेंगे। हाँ, तो दो चीज़ों की बात होगी यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जरूरी है, और अगर क्वेरी रेज होती है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो दूसरी चीज वही क्वेरीज वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर क्वेरी हमारे पर रेज हो क्यों नहीं रही है। बहुत सारे तो बच्चे इस चीज के लिए कंफ्यूज है क्या सर, और ये क्वेश्चन भी है कि क्या सर सबके ही एप्लीकेशन पे क्वेरी रेज होगी या फिर जो है किसी स्पेसिफिक पे ही होगी, और क्वेरी क्यों रेज होगी, कब रेज होगी, कैसे रेज होगी, वो सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं इस आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें आप उसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, मेक श्योर कि आप एंड तक देखो ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। ऐसा ना हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, कोई भी क्वेरीज का जो प्रॉब्लम है, जो ऑप्शन है जो डीयू ने अपने बुलेटिन में या बीएचयू ने बोल रखा है, तो उससे रिलेटेड आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर आपका एडमिशन पे कोई उसका इम्पैक्ट पड़े। तो आप मेक श्योर करना कि इस चीज़ को आप लास्ट तक देखो और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनसे भी ये चीज़ मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वो कौन कौन से जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद मैं दूसरे फेज में बात करूंगा कि क्वेरीज किस तरीके से कॉलेज रेस करता है, क्यों रेस करता है और किस तरीके से रेस करता है। इससे रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन मिट जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेनली तो ऑफलाइन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में तो जो आपने अपलोड करा था वो चीज़ तो वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी कि कोई चीज़ें आपसे मिस्टेकनली आपसे वो गलत ना अपलोड हो गई हो, तो वो चीज़ तो अपने वेबसाइट से मतलब सीएससीएस के पोर्टल से डीयू मैच करेगा और बीएचयू अपने पोर्टल से मैच करेगा कि सीयूटी के स्कोर कार्ड में जो सीयूटी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे डॉक्यूमेंट भरा था और जो अभी आपने भरा है डॉक्यूमेंट, वो दोनों मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो तो रीमैच कर लेगा आपका ऑनलाइन से ही, बट ऑफलाइन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो लगेगी वो लगेगी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। तो आप 1, 2, 5, 10 जितना खिंचवा के रखना आप रख लो, और कॉलेज पहुंचने से पहले ये आपके बैग में होना चाहिए। ये नहीं हो कि जैसे ही कॉलेज पहुंचे उसके बाद वो आपसे फोटो मांगे तो आप जो है ये बोलो आए कि क्या क्या कर सकते हैं सर, है ना, कि सर मैं तो फोटो नहीं लेके आया हूं सर, अब एक मुझे मौका दे दीजिए, ये वो, है ना। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो और आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए जो है आप फोटो अपने पास रख लो। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ पासपोर्ट साइज फोटो 2 से ज़्यादा ही रखो, 2, 3, 4, 5, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत तेरे काम लगते हैं इस फोटोज़ के, तो ठीक है ना। तो पहले ही खिंचवा के रख लो, बहुत सारे, जाने से पहले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपने बैग में भरो और निकलो। दूसरी चीज़ जो है 10th की मार्कशीट लगेगी, क्योंकि ये बेसिक है। 10th की मार्कशीट आपने अपलोड भी करी थी, आप लेके भी जाओगे कॉलेज के ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, बीएचयू हो, डीयू हो या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो, आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी ही जानी है, क्योंकि वहां से वो आपका वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए 12th की मार्कशीट। जी हाँ, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है ये 12th, तभी तो आप सीयूटी दे पाते हो, और इसमें आपने कोई वहां पे कोई डिस्क्रिपेंसी थोड़ी ना की है ना। मतलब मार्कशीट में आपने कोई चीज़ गलत कर दी है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, या फिर अगर ऑनलाइन में भी कॉलेजेस से गलती हो जाती है तो वो डबल वेरिफिकेशन, कॉलेज डबल वेरिफिकेशन इसीलिए करता है कि अगर उससे ऑनलाइन में भी कोई चीज़ मिस्टेक, क्योंकि देखो है तो वो एक एआई ही है, तो वो एक मशीनरी है ना, कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें ग्लिच हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो ऑफलाइन में भी एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो ऑफलाइन में फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे वो चीज़ें चेक करेंगे। तो आप 12th में पास हो कि नहीं, या फिर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करी थी और आप कुछ और लाके दिखा रहे हो, उसके बेसिस पे वो एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप 12th की मार्कशीट भी लेके जाओगे, उसकी भी कॉपी आपसे मांगेंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, जो कि बहुत जरूरी है। आप किस कास्ट से थे, आपने कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, शेड्यूल कास्ट से थे या ओबीसी से थे, वो सारी चीज़ें आपको लगाई जाएंगी, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। आपने स्टेट का लगाया था, सेंटर का लगाया था, वो चीज़ें वो करेंगे। उसके बाद फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हो, आप जो है कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर कम्युनिटी, आप सिख कम्युनिटी से हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पीडब्ल्यूडी से आपने किया है या स्पोर्ट्स से किया है, वो सारी चीज़ें, तो आप जिस भी कैटेगरी से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है वो आपके पास है भी या नहीं, या आपने किसी दूसरे का लगा दिया है, ठीक है ना। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं ऑनलाइन में मॉफ्ट कर दिए जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए
हर कॉलेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन वेरिफिकेशन रखता है, ताकि कोई भी चीज़ें मिसमैनेज ना हो, कोई भी चीज़ें मिसमैच ना हो। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जानी है ना। तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका आपके पास प्रूफ है या नहीं है, वो चीज़ें आपसे वो कॉलेज मांगेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास रखना मत भूलना। ओके, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जाहिर सी बात है आपने जो 12th पास करा है तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मिलेगा स्कूल से, आप उसको उठा लीजिए और कॉलेज में ले जाके जमा कर दीजिए। ये तो बहुत ही जरूरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जब तक नहीं जमा होगा तब तक जो है वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले ही आपका एडमिशन हो गया तो, ठीक है ना। हालांकि टाइम देंगे वो चीज़ों को करने के लिए, वेरिफिकेशन में टाइम तो लगेगा, बट ये भी आप अपने साथ रख लीजिए। उसके बाद आपके पास कोटा सर्टिफिकेट। कोटा मतलब क्या होता है कि आप किस कोटा से कर रहे हैं, है ना। आप जो स्पोर्ट्स कोटा से कर रहे हैं, या फिर आप फॉरेन नेशनल से कर रहे हैं, या फिर आप जो है डिसेबिलिटी बेंचमार्क आपकी कितनी है इस कोटा से कर रहे हैं। तो देखो कॉलेज में सीट्स का बहुत सारा कोटा होता है, तो आप किस कोटा से कर रहे हो, है ना। सुपर न्यूमरी कोटा होता है, तो इस तरीके से आप किस कोटे से आप कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने जो है उस टाइम पे डिसऑनेस्टी करके एडमिशन ले लिया बट आपके पास है ही नहीं सर्टिफिकेट, वो है ना। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, इसलिए कॉलेज भले ही ऑनलाइन में एक बार वेरिफिकेशन तो आपका करेगा ही करेगा, उस टाइम पे जो क्वेरी रेस करेगा वो तो करेगा ही, बट आपका ऑफलाइन के टाइम पे भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपको एडमिशन कैंसिल कर सकता है। वो आपकी फीस तो दे देगा, आपको भगा देगा वहाँ से कि आपके पास ये चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आपका आधार कार्ड भी मांगेगा वो, है ना। आधार कार्ड, जिससे आप कहाँ के रहने वाले हो उसका पता चलेगा, या फिर अगर नहीं है ये तो पैन कार्ड आप ले लो, ठीक है ना, या फिर राशन कार्ड। तो जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है आपके पास, हालांकि सबका आधार कार्ड तो बना हुआ होता है, उसी से सबने लॉगिन भी किया था, ठीक है, उसी से सबने रजिस्ट्रेशन भी किया था। तो आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, नया राशन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक चाहिए आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है ना। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो है आपके कॉलेज वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जो क्वेरी रेज हो रही है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि सर क्वेरीज रेज किन किन का होगा और किस तरीके से होगा और क्यों होगा, ठीक है ना। तो कई सारे क्वेश्चन है कि सर कब होगा, व्हेन इट विल बी, ठीक है, व्हेन विल द क्वेरी रेज्ड, दूसरा कैसे होगा, तीसरा क्यों होगा। तो कब होगा, जब आपका कॉलेज अंडर प्रोसेस करेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। किसका करेगा, क्योंकि जब आप पेमेंट कर दोगे तो कॉलेज जो है उस कॉलेज के लिए जिसके लिए आपने पेमेंट किया है और आप चाहते हो कि उसी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, ये सारे प्रोसेस मैंने समझा दिया है कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो जब कॉलेज क्या आप फीस पे कर दोगे, आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा और वहां पे अंडर प्रोसेस वो चीजें होंगी, क्या होंगी, अंडर प्रोसेस। तो आपके फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ में अगर आपने सीट ले लिया, पक्का है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, तो उसी टाइम पे वो क्वेरी रेस करेगा। अगर हुआ तो ठीक है ना। क्वेरीज ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे पूछ रहे सर सब पे आएगा क्या, नहीं सब पे नहीं आएगा, स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए आएगा जिनके में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी या फिर कुछ भी इनवैलिड होगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट या प्रोफाइल डिटेल आपने डाली है ऑनलाइन में वो थोड़ी सी भी मिसमैच होती है या मिसमैनेज होती है, डिस्क्रिपेंसी दिखती है, इनवैलिड होता है डॉक्यूमेंट, उस केस में आपका क्वेरीज रेज होगा। आप जब जाओगे ना, आप जब डीयू के वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, और वहां पे आप जो है देखोगे, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। DUCSAS जाओगे तो देखो यहाँ पे एक बच्चे की वो है, ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, ये देखो क्वेरीज का सेक्शन है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो क्वेरीज का सेक्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेरीज का सेक्शन दिख रहा है, इसको मैं वो कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ये देखो क्वेरीज का सेक्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो क्वेरीज रेज्ड बाय कॉलेज एज ऑन 24/8। तो जिस डेट पर आपने उस पर क्लिक किया उस डेट तक आपको क्या लिखेगा कि कोई भी क्वेरी रेज नहीं की गई है। अगर कोई क्वेरी रेज की जाएगी तो यहीं पे लिखा हुआ आएगा कि आपका जो है आधार कार्ड गलत है या उसका प्रूफ दो, या फिर आपकी 12th की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, आपने जो है 12th की मार्कशीट जो रिक्वायर्ड तरीके से वो पूछा था कॉलेज ने, आपने उस तरीके से जमा नहीं किया, या फिर आप जो है फोटो स्क्रीनशॉट आपने लगा दिया है, या फिर जिस फॉर्मेट में मांगा JPG में आपने उसने क्लियर फोटो नहीं दिया है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कॉलेज को दिक्कत होती है वेरीफाई करने में, तो वो आपसे उस डॉक्यूमेंट का एफिडेविट मांगेगा।
कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मैंने सेंट्रल ना लगा के स्टेट लगाया है, क्या लगाया है, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, तो उसका उस केस में सर मेरा एडमिशन कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा। तो देखो मैं इस केस में मैं पूरी तरीके से गारंटी नहीं कर सकता हूं, बट अगर आपके पास सेंट्रल था और आपने सेंट्रल नहीं लगाया, स्टेट लगा दिया है, तो आपने गलत किया। बट अगर आपके पास नहीं है और आपने स्टेट लगाया है तो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से देखता है। हालांकि उस केस में कॉलेज भी मान जाएगा क्योंकि स्टेट का सर्टिफिकेट भी इनवैलिड तो नहीं है, बट तब तक हो सकता है वो आपको टाइम दे, एफिडेविट मांगे उस चीज का कि आप प्रूफ करो कि आप इसी कास्ट के हो, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से पूछता है, ठीक है ना। तो आपने कोई भी चीज अगर गलत डाली या कोई भी चीज आपने जो है मिसमैनेज कर दी, वहां पे इनवैलिड बता रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको क्वेरी रेज हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेरीज कहां कैसे रेज होगा और क्यों रेज होगा, ठीक है ना, कहां रेज होगा, ये भी चीजें मैं आपको समझा दिया, ठीक है ना। आपको मैंने लाइव दिखा दिया कि क्वेरीज का ऑप्शन आपको वहां पे दिख जाएगा, क्वेरीज 1 क्वेरीज 2 करके जितनी भी क्वेरीज होंगी वहां पे रेस करी जाएंगी, और ये किसके द्वारा की जाएंगी, कॉलेज के द्वारा की जाएंगी। क्यों की जाएंगी कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रोफाइल डिटेल में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी कॉलेज को फील होगी और लगेगा कि इसमें मुझे दोबारा वेरिफिकेशन चाहिए, ये डॉक्यूमेंट सही से आपने अपलोड नहीं किया है, तो उस केस में उस बच्चे पे क्वेरी होगी। ऐसा नहीं है कि सब पे रेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना कि सब पे नहीं, सिर्फ उसी बच्चे पे होगा जिसके डॉक्यूमेंट में कुछ इनवैलिडिटी होगी या कुछ गड़बड़ी होगी, ठीक है ना। तो उसी पे क्वेरी रेज होगा। तो इस चीज को लेके आप लोग निश्चिंत रहो, कोई भी प्रॉब्लम फील मत करो अपने अंदर कि सर क्वेरी रेज नहीं हो रही तो मेरा क्या एडमिशन कैंसिल हो गया या फिर मेरी सीट जो है वहाँ उन्होंने हटा दी, ये ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, पेमेंट हो गया, सीट भी मिल गई, कॉलेज भी अलॉट हो गया, सब कुछ हो गया, उनको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उनको, और जिनकी नहीं हुई है, अंडर प्रोसेस है, आप वेट करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही ये सोच रहे हैं सर मेरा तो कॉलेज कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, सर मेरे में तो ये नहीं दिख रहा है, सर मेरे में वो नहीं दिख रहा है, मेरे में लिंक नहीं जनरेट हो रहा। सब कुछ होगा, आपका टाइम फ्रेम जब तक चल रहा है ना, जब तक ये क्लोज नहीं हो जाता फर्स्ट राउंड, तब तक वो चलेगा, सेकेंड राउंड में भी चलेगा, थर्ड राउंड में चलेगा, हर एक राउंड में आपको मौका मिलेगा वो चीज करने का। तो आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहो कि आपके में नहीं होगा, आप कुछ स्पेशल नहीं हो, सबके साथ वो प्रॉब्लम हो रही है। और एक टाइम के बाद, एक टाइम फ्रेम के अंदर जब तक चलेगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, तब तक वो चीज होती रहेगी, ठीक है ना। तो आप बस वेट करो, विजिट करते रहो साइट को, जो भी क्वेरी है इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछो। हमने क्वेरीज का और डॉक्यूमेंट का सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, और ये सेम चीज बीएचयू के लिए भी एप्लीकेबल है, डीयू के लिए एप्लीकेबल है। मैंने सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए बता दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, इसी तरीके का प्रोसेस सब में फॉलो होगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें अलग बस होंगी, बाकी 90% केस में सारी चीज़ें सेम है, ओके। तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, और ऐसे ही रोज नए अपडेट्स हम लेके आते रहेंगे जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाएगा, ओके। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।